अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह। आज हम ओवर थिंकिंग को डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और इससे कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि कैसे हम अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले ओवर थिंकिंग को समझ लें। ओवर थिंकिंग ओवरली थिंक कर देना, यानी कि जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप रिस्पांस दें, या आपको सोचना चाहिए जितना, उससे आप ज़्यादा सोच रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपने एग्ज़ाम दिए, तो एग्ज़ाम में आप बैठे ये सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सप्ली आ सकती है, तो इतना तो चलो ठीक है कि सप्ली आ सकती है, लेकिन सप्ली का सोचते ही जैसे ही आपने सप्ली का सोचा है और आगे आपके मज़ीद थाट्स आ रही हैं, अबू क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, अगर सप्ली आ गई तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, लोग क्या कहेंगे, और इस चीज़ को लेके आप तूल देते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। मसलन अब फ़र्ज़ कर लें कि आपने टेस्ट करवाया है और आपको टाइफाइड हो गया, खुदा न खास्ता। तो ये टाइफाइड हो गया, इस पे सोचना ये कि टाइफाइड हो गया और इससे मैंने जान छुड़वानी है, ये एक नॉर्मल थिंकिंग लेवल है, यानी आप नॉर्मली थिंक कर रहे हैं। लेकिन टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की वजह से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, कमज़ोर होने की वजह से मुझे कोई और बीमारी ना लग जाए, या मैं फोत ना हो जाऊँ, या मैं हो सकता है मेरा ये फ़लाँ जो दोस्त है वो मैं मेरी कमज़ोरी की वजह से मुझसे दूर ना हो जाए। इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये जो हम अपने जहन में क्रिएट करते हैं, इनको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब ओवर थिंकिंग से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो याद रखिएगा, जब भी हमने किसी दुश्मन का मुकाबला करना होता है, उसको हराना होता है, तो पहले हमें अपने दुश्मन की पहचान का होना ज़रूरी है। तो जो ओवर थिंकिंग है, अब ये बज़ाहिर तो नज़र आती नहीं है, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो बहुत मुश्किल से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके जहन में क्या चल रहा है। तो पहले आपको एक्सेस हासिल करना होता है कि आप अपनी सोच तक एक्सेस हासिल कर सकें, यानी सोच तक रसाई हासिल कर सकें। अब सोच तक रसाई हासिल करने को लेकर पहले एक मिसाल हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये कमरा है और इस कमरे में अंधेरा है। आप इस कमरे में काफ़ी अरसे से नहीं आए और बाकी घर वाले आते जाते रहते थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें आगे पीछे रख दी हैं। अब जैसे ही आप आएंगे, आप कैसा फील करेंगे? आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप पहले तो यहाँ पे खड़े होके ही सोचेंगे, पता नहीं बेड किधर है, पता नहीं कौन सी चीज़ किधर है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। इस तरह के आप कह लें कि वहम में पड़े रहेंगे या डाउट्स में पड़े रहेंगे। लेकिन आप तकल्लुफ़ करके आगे बढ़ ही जाते हैं, तो हो सकता है आपको ठोकर लग जाए, आपको चोट लग जाए, या कोई कीमती चीज़ टूट जाए। लेकिन इस अब दूसरा एक रिस्पॉन्स लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आप यहाँ से एंटर होने लगे हैं, तो आप एक टॉर्च लाइट ले लेते हैं। जब टॉर्च लाइट ले लेंगे तो अब हर चीज़ आपको नज़र आने लग गई है, ठीक है। अब आप चीज़ों को अपनी तरतीब, अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकते हैं कि बेड को इधर होना चाहिए, सोफ़े को इधर होना चाहिए, ये चीज़ कांच की है, ये नाजुक है, इसको इस साइड पे होना चाहिए। तो अब आपके पास जैसे ही टॉर्च आई या लाइट आई, आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। सेम ऐसा हिसाब हमारे दिमाग के साथ होता है। हमारे दिमाग में जो सोचे हैं, वो जब अंधेरा होता है दिमाग में, तो फिर पता नहीं चलता कौन सी सोच हमें तंग कर रही है, कौन सी चीज़ हमें हर्ट कर रही है, यानी कौन सी सोच है जो हमें एक्चुअल में हर्ट कर रही है। और हमें ये भी नहीं पता होता कि फ़र्ज़ कर लो जैसे अंधेरे में ये बंदा यहाँ से इधर जाएगा, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ के साथ टकरा गया और कितना नुकसान हुआ है, कितनी उसकी ब्लीडिंग हुई है, और कितना वो चीज़ जो टूटी है वो एक्चुअल में चीज़ क्या थी, वो कन्फ्यूज़ रहता है ना। तो बिना रोशनी के, यानी कि बिना टार्च के, इंसान भी कन्फ्यूज़ रहता है। तो अगर आप एक्चुअल में ओवर थिंकिंग से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपको टार्च चाहिए, लाइट चाहिए। और वो लाइट से मुराद क्या है, पहले इस चीज़ को आप समझें। आप याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने की ज़रूरत है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करें, अपना यकीन को बिल्ड करें, और ये देखें कि अल्लाह आपको क्या कहता है। तो अल्लाह तो ये कहता है कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वो किसी को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता, और जो जिसने जो किया, जो बोया वही काटेगा। तो जब आप इन इस तरह की चीज़ें जो अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके मामलात जो हैं उनमें सुकून आ जाएगा, ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। जैसे बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से है, औलाद का होना या ना होना अल्लाह की तरफ से है, रिस्क का होना या ना होना अल्लाह की तरफ से है। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, ओवर थिंकिंग आएगी नहीं, ओवर थिंकिंग होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई और ताकत है जो कंट्रोल कर रही है, कोई और ताकत है जो मेरे सोचने या ना सोचने से, इन मामलात में जो डायरेक्टली मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे सोचने या ना सोचने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़ात चाहेगी तो ही होगा। तो इस यकीन को सबसे पहले मजबूत करें कि अल्लाह है, और अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने की ज़रूरत है, और यकीन रखने की ज़रूरत है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आप अच्छे टीचर्स का इंतखाब करें। आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर कोई ऊपर
दिखाने वाला नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ जो आपने पढ़ी है इसको किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तब तक आप सही तौर पे नूर से माला माल नहीं होंगे, यानी टार्च से माला माल नहीं होंगे। जो भी आप सीखते हैं उसकी करेक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कैसे अप्लाई करना है, यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी आप उठा सकते हैं जब कोई एक ऐसा इंसान है जो उस चीज़ को अप्लाई करने में आपकी हेल्प करता है, वरना वो महज एक रट्टा है या जानने की हद तक है लेकिन कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो ओवर थिंकिंग को या गलत सोचों को या नेगेटिव सोचों को कंट्रोल करने के लिए चीज़ चाहिए वो आपके फ्रेंड सर्कल है। ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें जो आपको मजबूत रहने में मदद देते हैं, जो आपको यकीन देते हैं, जो आपकी टांगें नहीं खींचते या आपको हाँ परेशान नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी ताकत होती है एक इंसान को स्टेबल रखने में, एक इंसान को उसकी सोचों पे कंट्रोल करने में, उसका अपने आप पे अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में, अपने आप पे यकीन को बढ़ाने में। इसके बाद जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की सीखने की कोशिश करें। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें मिल के वो नूर बनती हैं, वो टॉर्च बनती हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने जहन में जो क्लटर होता है, आपके जहन में जो उद्यम मचा होता है, यलगार होती है सोचों की, जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जिनके आगे आप बेबस होते हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आस्ता आस्ता आपकी जो नूर की आपकी जो रोशनी है वो बढ़ती जाएगी और अंदर का जो अंधेरा है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और आप चीज़ों को फिर तरतीब से रख सकेंगे। जैसे अभी ये लाइट है ना, तो मुझे नज़र आ रहा है जग पड़ा है या मुझे नज़र आ रहा है वो टिश्यू पैक पड़ा है या लैपटॉप पड़ा है, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो मुझे कोई पता नहीं कहाँ पे क्या पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें वो लाइट देती हैं कि जिसकी मदद से आपको देखना आ जाता है, आपको मैनेज करना आ जाता है। आई होप सो आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अस्सलाम।